वेव आई कि पेशेंट सरवाइव कर जाएगा, बशर्ते कि इसका मोराल उठाना है। अच्छा। कैंसर नहीं, मोराल उठाना है, विल पावर उठानी है, विल उठाना है। और मैंने उस पेशेंट को ये कहा, मैंने कहा मेरी बहन, मेरा बेटा, मैं कहा कसम अल्लाह दी भाई आपको कैंसर नहीं था। उस औरत ने एक जोरदार चीख मारी और ऊंची रोई थोड़ा सा, और उसने कहा कि मैं इनको कहती थी कि मुझे कैंसर नहीं है, और जोर से चीखें मार के सर उसने रोना शुरू किया और उसने कहा अल्लाह मियाँ तेरा शुक्र है। शुक्र। जिसके साथ ये इशू है उसको ये डर के घबरा के नहीं, इसको जो है डॉक्टर के साथ, मौलिक के साथ अच्छी तरह से डिस्कस करना है और साथ कॉन्फिडेंट भी रहना है कि हो जाएगा। शायद आप ये बात को सेकंड करेंगे, अगर अपनी विल पावर नहीं है मरीज की तो मसाइल हो सकते हैं। मैं आपको इस वेल पावर के ऊपर एक बात बता देता हूँ कि पुरानी बात है, कुछ अर्सा हो गया जब दोस्ती बस और ट्रेन चला करती थी ना, हाँ, इंडिया जी, से, जी, जी, इंडिया से, हाँ, इंडिया से जब बॉर्डर शॉर्डर हमारे जी, जी, ओपन जी, थे जी, दोनों जी, तरफ, जी, जी, समझौता एक्सप्रेस, समझौता, उस दौर में मेरे टीवी पे प्रोग्राम होते थे तो मुझे इंडिया से पेशेंट मेरे पास लाहौर इलाज के लिए काफी आते थे। जाते थे। एक दफा एक फैमिली इंडिया से एक खातून को लेकर आई, उसके ब्रेस्ट कैंसर था, एक में हुआ पहले, डॉक्टर्स ने वहां ब्रेस्ट काट दी, दूसरी तरफ चला गया मामला, दूसरी कट कर दी, फिर उन्होंने डिफरेंट केमो रेडिएशन जो भी थी, रेडियोथेरापीज वगैरह, उन्होंने वो सारी थेरेपी शॉपिंग उसकी काफी सारी लॉट ऑफ टाइम की, केस काफी बिगड़ा हुआ और लास्ट स्टेज पे था। वो उसको लेकर ना बाय ट्रेन वीजा शिजा लिया उन्होंने और वो आए और मेरे पास पहुंचे। मैंने उनको जब देखा, मुस्लिम फैमिली थी वो, जब मैंने उनको देखा ना तो खातून का जो मोराल था ना वो बिल्कुल मुझे कहीं नजर ही नहीं आ रहा था कि है। विल पावर उसकी जो है बिल्कुल जीरो। और मतलब होता है ना एक कहीं उम्मीद की किरण, कोई सोच, नथिंग, कुछ भी नहीं। वो इतनी तंग अजियतों से गुजर के तो उसने कहा खत्म हो गया। मतलब वो पेशेंट थी जो मुंह से कहती थी कि अल्लाह मियां मुझे ले जाए, इन अजियतों से तो बेहतर है वो ले जाए, वो अपनी पनाह में ले ले, मतलब इस लेवल का। मैंने जो उस पेशेंट को देखा, उसकी मैंने सारी रिपोर्ट्स रिकॉर्ड, वो बड़ी सारी फाइलें, इतनी कोई बम्बई की, कोई कलकत्ता की, कहाँ भागे होंगे बेचारे, कहाँ भागे, वो सारा पूरा वो उनके पास वो सारी फाइलें थी। मैंने जब देखी ना तो मैंने फील किया कि ये पेशेंट सरवाइव तो कर जाएगा, लेकिन सर एक वेव आती है ना, आपको फील होता है, वो एक वेव आई कि पेशेंट सरवाइव कर जाएगा, बशर्ते कि इसका मोराल उठाना है। अच्छा। कैंसर नहीं, मोराल उठाना है, विल पावर उठानी है, विल उठाना है। मैंने उसके साथ उसको क्या किया कि मैंने जब उसको पूरी बातें सुनी, जिस तरह वो मसाइल जिस तरह वो डिस्कस कर रही थी, फैमिली भी उसके साथ बैठी हुई थी, मैंने सर उस वक्त ना अपने अल्लाह मियाँ से अपने अंदर एक इरादा, एक सोच, एक वो पैदा की। मैं कह अल्लाह मियाँ, एक झूठ बोलने से, तेरी एक कसम उठाने से तेरा क्या जाएगा, या तेरा क्या जाता है? अगर तेरा बंदे का कुछ संवर सकता है इस झूठ से, मैं फील कर रहा हूँ कि इसका कुछ संवर जाएगा तो तरला है फिर के तो बोलने दे। मैं अल्लाह मियाँ मुझे तो इजाजत दे ना भी दे, तो अगर इसमें मेरी कोई पकड़ हुई तो मैं फिर भी तौबा कर लूंगा, फिर भी तौबा कर लूंगा। तू माफ करने वाला है, मैं एडवांस माफी मांग मगर मैनू ऐ करन दे, मुझे ये एक मेरा दिल कर रहा है मुझे कहने दे। सर इस बात को मैंने अपने खामोशी से अपने रब के साथ अंदर से एक बात की, और मैंने उस पेशेंट को ये कहा, मैंने कहा मेरी बहन, मेरा बेटा, मैं कहा कसम अल्लाह दी भाई आपको कैंसर नहीं था। उसने कहा वो कैसे?
मैंने कहा आपकी सारी रिपोर्ट, सारा रिकॉर्ड मैंने 1 by 1 पेज, मेरे में एक आदत है सर, एक खामी है, आदत नहीं है, ये खामी है कि मेरे पास जितना पेशेंट को रिकॉर्ड लेके आए ना, मैं एक पेज को थारोली उसको एक नजर मारता, और फिर अगर मुझे उसको मजीद कुछ चाहिए हो तो मैं अगले को साफ कहता हूँ जी 2 दिन बाद 1 दिन बाद आ जाइएगा, इसकी सारी एक फोटोकॉपी करा के मुझे स्टडी करने दे, मुझे इसको केस को स्टडी करने दे। मैं स्टडी भी करता हूँ, रखता हूँ ऐसी चीजें। तो मैंने कहा मैंने आपके सामने ये सारे कागज भी देखे, आपकी बात भी सुनी, आपको कैंसर नहीं था, लेकिन आपकी ये सर्जरी और ये जो मुख्तलिफ चीजें हुई ना, इन्होंने आपको बिगाड़ा है और उसकी वजह से मसले हैं, आपके मसले आ रहे हैं, कैंसर तो था ही नहीं। सर आप बिलीव मी कि अगला एक लम्हा का भी कोई फैसला लिए बगैर उस औरत ने एक जोरदार चीख मारी और ऊंची रोई थोड़ा सा, और उसने कहा कि मैं इनको कहती थी कि मुझे कैंसर नहीं है, अपने घर वालों की तरफ इशारा किया जो साथ है, कहती मैं इनको कहती थी मुझे कैंसर नहीं है, हो ही नहीं सकता, और इन्होंने मेरी नहीं मानी। और उसके बाद ऐसे किया, ऊपर को देखा ऐसे, पता नहीं उसकी क्या सोच थी, आई डोंट नो। और उसके बाद सर उसने ना जहां बैठी थी उसके सामने एक स्पेस थी, मेरी टेबल इस तरफ है, स्पेस थी एक, उसने सर वहां पे जनूब की तरफ सजदा कर दिया। उसको तो नहीं पता था कि यहाँ मगरब मशरक किधर है, किबला किस तरफ है। उसने वहां वो एक सजदे में गई और जोर से चीखे मार के सर उसने रोना शुरू किया, और उसने कहा अल्लाह मियां तेरा शुक्र है कि मुझे ये नहीं था, अल्लाह तेरा शुक्र। और उसके बाद उसने कहा हुण मैंने यह भी पता है कि तुम मैंने ठीक भी कर, यही मैं चाह रहा था। माइंडसेट चेंज करने का वो बहुत सख्त जरूरी है उसमें। और वो उसके घर वाले ऐसे करके उसको लपके तरह इसको उठाते हैं, मैं उसको पीछे हो जा, खुद करने, पीछे हो जा, मैं क्या छोड़ इसको, पीछे डोंट टच, पीछे हो। सर वो कोई मेरा ख्याल है, कोई मेरा अंदाजा है कि 9 से 10-11 मिनट वो उस सजदे में रही है। सर जब वो उठी थी ना, जिस पोजीशन में आई थी, फेस मैंने वो भी देखा था, और उठने के बाद भी मैंने देखा। और उसके बाद जब मैंने कहा ना बेटा बहन मेरी ये साथ मेरा वॉशरूम है, ये मेरे ऑफिस जो मेरा, मैं क्या उधर जाओ जरा अच्छी तरह मुंह से धो के। और जब मुंह धो के आई तो मैंने उसके बाद भी उसको देखी। अल्लाह सिर्फ ये मोराल उठा और 90% बीमारी वैसे ही खत्म। मेरा अंदाजा है उस वक्त कि 70 to 85% वो इम्प्रूव वो मैं कह रहा हूँ 90% जो है वैसे ठीक कर गई। और फिर उसने कहा जी उसके बाद 12 कुछ, अब मुझे कहती है जी फिर जो ये मसाइल आए पड़े इनका, मैं क्या इसका इलाज होगा, इसको सेटल कर। मैं क्या ये सारे जो इशू आए ना, जो साइड इफेक्ट और वो सारे थे, मैं क्या साइड इफेक्ट ये उनको हैंडल करना है, वो हो जाएगा, हाँ कोई मसला नहीं, ये हो जाएगा, ये तो जाएंगे, कोई मसला नहीं, ये हो जाएंगे। और विलफुलनेस अगर ऐड हो गई आपकी दवाइयों में, चीजों में, तो चीजें कहाँ से अब जब उसको इलाज शुरू किया, उसकी दवाई दी, बनाई उसको, एक दिन वो रहे लाहौर में, 1-2 दिन के बाद उन्होंने अपनी ट्रेन पकड़ी, दवाई ली और घर चले गए। वाह, मेरा ख्याल है अगर कहीं वीडियो वायरल होती उसके पास गई तो मैं नाम नहीं लिया, लेकिन कहानी हो सकता है कि बहुत से लोगों मौजूद है, मसले रहा है। तो बात ये थी कि आप किसी का मोराल उठाएं। हाँ। एक मैं अक्सर अपने बारे में सोचता होता हूँ, मेरी मिसेज मुझे पूछती है ना आप क्या करते हैं, मैं कहता हूँ मैं कुछ नहीं, मैं ना ट्रैफिक वाला एक वार्डन एक स्पाई हूँ। क्या मतलब? मैंने कहा मैं ना एक चौक में खड़ा हूँ, ट्रैफिक में चला रहा हूँ जैसे वो चला रहे होते हैं, और लोग भटके हुए बीमारियों के साथ फिर रहे हैं सारे उसी चौक में, इधर से आके इधर उधर उधर। हाँ। ये ऐसे हैं, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, इन्हीं ट्रैक्स पे घूम फिर रहे हैं। यहाँ मैं खड़ा हूँ इस जगह पे, वो मैंने कहता हूँ भाई किधर क्या ढूंढ रहे हो, कितनी देर से फिर रहे हो, कर क्या रहे हो, जहां भी हो क्या कर रहे हो? वो कहते हैं जी ये मसला है, ये परेशानी। अच्छा तो बीमारी है तो सीधी सी बात है क्या करो, ये ट्रैक है, इस पे चले जाओ, इस पे चले जाओ, इस पे चले जाओ, इस पे चले जाओ, ये शिफा वाला रास्ता है। और कहाँ से मिलेगी? ये अल्लाह का रास्ता है, और अल्लाह हेल्थ सिस्टम है पूरे का पूरा, इसके ऊपर इसमें जाओगे शिफा मिल जाएगी। तो
हम तो सर वो एक स्पाई का अदना सा एक वाह, रोल अदा कर वाह रहे वाह हैं वाह 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 अपने वाह। इससे। सर ये अल्लाह की शिफा वाला जो है ना, ये एक पूरा सिस्टम आपके साथ बैठना है, उसको डिस्कस करना है। अभी व्यूअर्स के लिए सिर्फ इतना ही, सर स्टार्ट में जो बात हुई थी वो नेचर के साथ दोस्ती की बात हुई थी। हम फल खाते हैं, सब्जियां खाते हैं। एक छोटी सी आपको बात करूँ, उसके बाद प्रोग्राम ख़त्म करते हैं। वो सिर्फ ये है कि जब फल हों या सब्जियां हों, जब भी आप इनको खाते हैं उनके अंदर बीज होते हैं, और नेचर हर मौके पे हर जगह पे चीख चीख के बता रही होती है कि अगर इसको खा रहे हो तो खुदा का वास्ता है इसको उगाओ भी, साथ तुम्हें मैं इसके उगाने की चीजें हर दे रहा फूल हूं, के, हर बिल्कुल पत्ते, हर चीज के साथ दे रहा मैं हूं। दे रहा हूँ, लेकिन हम उसको फू करके फेंक देते हैं और हम समझते नहीं है। तो फिर नेचर जो है वो फिर अपना मैं इंतकाम तो अक्सर इसमें लेगी। ना सर कहता होता सर हूँ कि आखिरी में भी एक जुमला दे सर देता हूँ। मेरे घर में जब कोई फल आता है ना, हम्म, तो मैं अपने बच्चों को कहता होता हूँ, फर्ज करें मैंगो का सीजन गुजरा पीछे जब हम्म, कुछ अर्सा पहले, हम्म, तो अब मेरे घर आए तो मैं आपको उसकी पनीरी दिखाऊंगा। जी 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 मैं जी। अपने बच्चों को कहता हूँ तो आम खा लिए, हाँ जी, मैं कहता हूँ अपने अपने आम जो है ना उसकी गुठलियां जो गुठलियां है के वो जरा पनीरियां इधर साइड पे रखनी है पनीरियां आपने, लगा दो। और वाह फिर वाह, अपने अपने हाथ में जाके क्यारियों में लगानी है, बिल्कुल सही, गमले में बिल्कुल सही, लगा दो, क्यारी बिल्कुल में सही, लगा दो, जमीन में लगा दो, जहां जहां बिल्कुल जगह सही, है। बिल्कुल अच्छा, सही। जब वो उगते हैं तो मैं अपने मालिक को कहता हूँ यार ये अपने घर में नहीं, हाँ, कहीं भी जाके ये लगा हमारी दो। जो गली है, मैं कहता हाँ, हूँ वो सामने वाले घर उधर के लगा बाहर दो, एक, कहीं लगा। वाह उधर वाह उधर वाह वाह। उधर उधर सारी जगहों पे। सर हम रहे ना रहे पता नहीं, लेकिन हाँ, कुछ अरसा के बाद मेरी उस गली के अंदर ना हम्म। एक बाग वाली गली आमों होगी, वाली गली मशहूर आमों हो वाली जानी। गली वाह वाह होगी, वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, यानी वो जबरदस्त इस तरह। है। हाँ, और भी जो चीज हो ना, आप हाँ, कहते हैं सर, पीछे आपको पता है ना मुमरे पे गए, वहां आड़ू एक खाया, एक किसी और स्पेशल टाइप का। स्पेशल का, जी वो जी। चपटा सा गोल नहीं था, अच्छा जैसे जापानी फल होता है ना, अच्छा, जैसे उस उस टाइप तरह का, का, उस उस टाइप तरह का था, दबा हुआ लेकिन सा, पिसा दबा हुआ। हुआ सा, पिसा हुआ। लेकिन सर वो टेस्ट आड़ू बड़े कमाल का था। अच्छा। वो जो हमें मक्का जी जी मदीना शरीफ में जी मिला, वो जैसे वहाँ छोटी छोटी बास्केट में आता है ना, उस जी तरह जी का जी था, जी। तो हमने लिया। तो मैंने कहा यार ये क्या चीज हो, कहता आड़ू है। मैंने कहा आड़ू है, अच्छा। मैंने कहा, खिला। मुझे कहता नहीं वो टेस्ट करो तुम। तो मैंने एक टेस्ट किया ना सर, उस जैसा आड़ू नहीं वाह वाह खाया। वाह वाह वाह। मैंने उसे कहा कि यार ये तो दे दे। मैंने उसे 4-5 वो ना छोटी बास्केट छोटी वो बास्केट बास्केट टोकरियां थी, बिल्कुल उसके सही अंदर था है। हाँ जी। प्लास्टिक की वाली में। हम्म, तो मैंने उसे कहा कि ये दे दो। हम्म, तो 7-8 लोग थे हमने, तो मैंने उतनी ले ली, तो हम ले जाके ना मैंने सबको एक एक दे दी। मैं कहा भाई अपने अपने खाओ। बहुत तो ये किस तरह के आड़ू में, क्या आड़ू है वो अभियान, पता नहीं कैसे पता होंगे। नहीं क्यों है, वो मैं तो खा कहा के तो यार देखो। पहले खाओ तो सही। अच्छा, जब उन्होंने खाया तो मजा, और कहीं जी तो फिर लाने। मैं कहा भाई जितने दिन इधर आते रहेंगे। आते रहेंगे। मैंने कहा एक काम करने इसके। मैं कहा गुठलियां, कहते वो तो उसमें बास्केट में डालती। मैं कहा हद होगी, कहते इधर तो नहीं है ना। और मैंने कहा ये लेके जानी है साथ लेके जाने सर। हम वहां पे लेके आए, जाके। हम हाँ, लेके आए, हमने उसको घर में लगाई हैं। दबाई। वाह वाह, 3-4 जगहों पे उसके पौधे पौधे निकल आए। निकल वाह आए। वाह 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 वाह। कब बड़े होंगे, कब उस तरह का वाह, फल लगेगा, क्या बनेगा, ये तो वाह, बात की बात। वाह वाह। सर वो आपकी बात बहुत अच्छी है, कमाल की। मैं सर स्लूड यू कि आपने ये वाली बात की कि अल्लाह आपको फल खाने को दे रहा है, और उसके अंदर उसका बीज भी दे रहा है, उसकी गुठली भी दे रहा है। वो कहता है इसको एक जगह पे कहीं दबा दो। हाँ, खा रहे हो दबाना तो तुम्हारा काम है, सिर्फ दबा दो, फेंको नहीं, दबा दो। बाकी मैं खुद ही उगाना करूंगा। मेरा काम है, फल लगाना मेरा काम हाय है। हाय, बिल्कुल तो सही, बिल्कुल इसी तरह ये से बहुत अच्छा एक मैसेज है हाँ, कि फल खाओ ही हाँ। नहीं, उसको उगाओ भी। उसको उगाओ भी। और नेक्स्ट टाइम के लिए बस लास्ट जुमला खत्म करें, इस बार सच्ची मुच्ची खत्म करें। लास्ट जुमला ये कह के कि इस बार जो आपके बच्चों की सालगिरह होगी तो ऐसा करें कि हर साल आपका बच्चा जो है वो एक पौधा जरूर लगाए। अगले प्रोग्राम तक लिए इजाजत दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।